हेलो फ्रेंड, देखो फ्रेंड, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं सिप में यानी कि एसआईपी में, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। डिफरेंसेस जो है यहाँ पे स्कीम्स है जहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड भी है और उसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग करके भी छोड़ सकते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो जो है म्यूचुअल फंड के जैसे ही यहाँ पे और एक है फ्रेंड, और एक स्कीम है जिसका नाम है SIF यानी कि स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये क्या चीज़ है कि स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड बोल के, तो देखो फ्रेंड, सपोज मार्केट जो है अप साइड गया या फिर जो है मार्केट डाउन साइड में भी गया, तो जो है कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ही रहते हो, चाहे मार्केट अप साइड जाए या फिर चाहे जो मार्केट है डाउन साइड जाए। तो अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी है तो आपको प्रॉफिट ही दे दे, तो आप क्या कहेंगे फ्रेंड इसको? मैं तो कहूँगी वाओ, इट्स नाइस। तो देखो फ्रेंड, एक ये जो है SIF बोल के, ये जो है सेम ऐसी स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड भी गया या फिर जो है मार्केट डाउन साइड भी आया, यानी कि मार्केट में सेलिंग भी अगर है या फिर जो है एक लॉन्ग भी आपने किया है मार्केट में, तो भी यह स्ट्रेटजी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, यानी कि जो है आपको प्रॉफिट में ही ये स्ट्रेटजी लाएगी। तो ये जो है SIF बोल के है। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, म्यूचुअल फंड में क्या है कि वहाँ पे जो स्टॉक मैनेजर रहते हैं, आपका पैसा वो लगाते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स में लगाते हैं, और यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट है, अगर मार्केट अप साइड भी गया तो यहाँ पे जो है आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, डाउन साइड भी आया यानी कि फॉल भी हुआ तो भी आपको यहाँ पे आपको वहाँ पे जो है लॉस बनने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन SIF में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मार्केट आप लॉन्ग करके भी बैठ सकते हो और शॉर्ट करके भी बैठ सकते हो, मार्केट लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, आप यहाँ पे प्रॉफिट ही बना सकते हो। तो SIF में भी म्यूचुअल फंड के जैसे कैटेगरीज है, और यहाँ पे 7 में से 3 कैटेगरीज जो है इक्विटी में आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे SIF में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे देखो फ्रेंड, इक्विटीज में यहाँ पे इक्विटी में फ्रेंड, यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल में से 80% जो कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप लॉन्ग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या इक्विटी में आप लॉन्ग में भी वर्क कर सकते हो और शॉर्ट में भी वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका 80% यहाँ पे कैपिटल में वर्क कर सकते हो। और जो दूसरे बाकी की जो 2 कैटेगरीज है वो सेम म्यूचुअल फंड के जैसे ही है फ्रेंड, वहाँ पे बाकी कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन फ्रेंड, सेबी के अनुसार यहाँ पे ये जो है SIF, ये जो स्कीम है सेबी ने पेश किया है रिटेलर्स के लिए, और यहाँ पे देखो फ्रेंड, रिटेलर्स के लिए ये जो है एक सेबी की तरफ से ये स्कीम है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे 100 से भी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन SIF में आपको इन्वेस्ट करने के लिए या फिर जो है स्टार्ट करने के लिए यहाँ 1 लाख के ऊपर ही आपको यहाँ पे कैपिटल का डिमांड है। ताकि ये जो है स्कीम रिटेलर्स के लिए है, लेकिन एक्चुअल रिटेलर और जो बिगिनर्स है यानी कि न्यू ट्रेडर्स है, वो ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, वो ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 लाख के ऊपर भी, यानी कि कितना आपके पास कम से कम एक 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तभी यहाँ पे जो है आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड यही है कि 10 लाख के ऊपर ही आपका यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। तो ये तो है, 10 लाख के ऊपर बोले तो यहाँ पे कोई भी रिटेलर या फिर जो है न्यू बिगिनर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, और करना भी है तो वहाँ पे जो है अपना एक स्पेशल फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। SIF में वही कंपनी जो है AMC शुरू कर सकती है जो कंपनी 3 साल से ऑपरेशनल हो, और वो करने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड, रिटेलर और बिगिनर का यहाँ पे तो पूरा एड्रेस ही कट हो जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड वो 10 लाख का है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सेबी ने यहाँ पे रिस्क बैंड भी लगाए हैं। यहाँ पे टैक्स उतना ही लगेगा जितना कि आपको म्यूचुअल फंड में लगता है, सेम वही टैक्स यहाँ पे भी आपको लगता है। तो इसलिए जो है SIF सेबी द्वारा एक नया एक अच्छा स्कीम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो फ्रेंड, आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हो, सिप में भी पैसा लगा सकते हो, SIF में भी पैसा लगा सकते हो, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अच्छे से आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और तभी जो है आपका पैसा, आपका जो वैल्यूबल पैसा है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो देखो फ्रेंड, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।